यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.1 जो है पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पांचवा जो पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन पहले में कितने पार्ट थे? 5 थे। तो पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अगर नहीं देखना उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। तो पांचवा इसमें पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। तो यहाँ पर पांचवें पार्ट में भी 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी और ए। ठीक है, तो ए पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के, आप लोग जानते ही हो, नगर के निवासियों के समुच्चय। आपको सबसे पहले यहाँ पर समुच्चय और संबंध लिख लेना है। तो समुच्चय यहाँ पे बताया गया है निवासियों का समुच्चय, नगर में रहते हैं निवासी। तो यहाँ पर नगर आप लोग जानते ही हो, नगर जो ग्राम से थोड़ा बड़ा होता है, ग्राम गांव होता है और नगर जो होता है कस्बा होता है। ठीक है, जिसमें चेयरमैन का इलेक्शन होता है। अब यहाँ पर आपको समुच्चय लिख लेना है। समुच्चय का नाम नहीं दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले लो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 पार्ट। तो यहाँ पर आपको समुच्चय कैपिटल ए ले लेना है। दिया है ए बराबर क्या लिखोगे? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, आपको पता है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अब निवासी जानते हो रहते हैं किसमें? नगर में। लोग नहीं रहते हैं नगर में, तो यही समुच्चय दिया गया है। अब यहाँ पर संबंध देख लेना है, संबंध आर इक्वल, ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर आर बराबर लिख लेना है आपको एक्स गामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब आपको ये तो पता ही चल गया है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक्स और वाई, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, काम नहीं करते हैं। जैसे किसी का मकान बनने आया, 2 लेबर की ज़रूरत पड़ती है या 3 लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 लोग हैं जो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समुच्चय जो दे रखा है परिमित है कि अपरिमित है, इतना याद रखना। अगर ये समुच्चय परिमित है तो युग्म बनाएंगे, अगर ये समुच्चय अपरिमित है तो इस शर्त से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये शर्त होती है। ठीक है, संबंध आर में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो शर्त है, इस शर्त से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर शर्त सही है, मतलब शर्त अगर सच बोल रही है तो स्वातुल संबंध होगा। अगर शर्त सत्य बोल रही है किसमें? सम्मित संबंध में, तो आर जो संबंध होगा वो सम्मित संबंध होगा। ठीक है, ऐसे ही संक्रामक संबंध में जब हम शर्तें चेक करेंगे, अगर शर्तें सच बोल रही हैं तो क्या होगा? आर जो संबंध होगा संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर एक और लिख लेना आप लोग, क्या लिखोगे? जैसे संबंध आर जो दे रखा है यहाँ तक दे रखा है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो जहाँ और लिख लेना है, क्योंकि जहाँ एक्स गामा वाई बिलोंग्स टू यहाँ पे कैपिटल ए। ठीक है, ये जरूर अपने आप से आप लिख लेना, क्योंकि संबंध आर थोड़ा सा कम दे रखा होता है, तो ये चीज़ जरूर लिख लेना। अब सबसे पहले आपको तो पता ही है कि ये अपरिमित समुच्चय है, तो युग्म पर काम नहीं होगा। इस शर्त से ही काम आपको करना है। कैसे? देखो, स्वातुल्य संबंध की बात करते हैं। स्वातुल्य संबंध, ठीक है, तो स्वातुल्य संबंध में क्या होता है कि भुज और कोटि एक जैसी, आपको पता है। तो यहाँ पर भुज और कोटि एक जैसी आपको लिखना पड़ती है। तो कैसे लिखोगे कि y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर x रखने पर, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो कि जब हम शर्त से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
किससे सॉल्व करते हैं? शर्त से। तो ऐसा लिखते हैं, एक बात याद रखना आप लोग, जब युग्म ना बनाए तो ऐसे करके आपको लिखना y के स्थान पर x रखने पर। तो यहाँ पे y है ना, x रख दो, तो क्या मिलेगा? x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एक जैसे आपको दिख रहा है x तथा x हैं दो लोग, लेकिन ऐसे दो लोग हैं जिनका नाम सेम है। अरे भाई, हमें दो लोगों की ज़रूरत है, हमें नाम से थोड़ी कोई पंचायत है, हमें तो काम करवाना है। तो दो लोग मिल गए आपको जिनका नाम सेम है, तो काम तो एक ही जगह कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है? ये जो शर्त है सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस शर्त से क्या लिख लेना है? x, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x जो है x जिसका नाम जो है दो लोग हैं जिनका नाम सेम है। तो यहाँ पर सेम एक जैसे को एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कैपिटल A, क्योंकि ये जो सदस्य है, ठीक है, वो A में रहता है। A में रहने का मतलब है कि निवासी का समुच्चय है किसी नगर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये शर्त जो है सत्य है। अब आपको पता है कि x y से क्वेश्चन मिलेगा या तो a b से मिलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन x y से मिला है तो आपको फार्मूले तो याद हैं कि x, बिलोंग्स टू r। ये क्या होता है? एक जैसे। x भुज और कोटि एक जैसा है, तो ये काम करेगा युग्म किस में? r में, ठीक है। अब y जो है ये भी आपको दिखाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब क्वेश्चन x y से मिलता है तो ये दो युग्म आपको पता हो, तो इस शर्त से आपको क्या मिल गया? x, x। क्योंकि अगर शर्त ये सही है तो ये युग्म किस में बिलोंग करेगा? r में। अगर ये शर्त गलत है तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो आप लोग समझते ही हो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? ये वाला युग्म कौन सा? y, वाला, ये भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा था? y के स्थान पर x रखने पर। अब आप लोग लिखना है x के स्थान पर y रखने पर, ठीक है। x के स्थान पर जब y रखा तो यहाँ पे क्या ये शर्त क्या बन जाएगी? y तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब बताओ, ये भी शर्त, ये वाली शर्त सही है कि गलत है? ये भी शर्त सही है, क्योंकि यहाँ पर x नाम है दो लोगों का एक जैसा, यहाँ पर y नाम है दो लोगों का एक जैसा, लेकिन काम एक ही जगह कर रहे हैं, हम तो काम करवाना है यार। तो ये शर्त क्या है? सत्य है। y तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ठीक है, कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखना है? y, बिलोंग्स टू r, क्योंकि इस शर्त से आपने ये फार्मूला लिखा है और इस शर्त से ये फार्मूला लिखा है, लेकिन फॉर एवरी यहाँ पर y जो है बिलोंग करेगा a में। ये क्या है? सदस्य है, ठीक है। y क्या है? इंसान समझो इसे, क्या है? क्योंकि निवासियों का समुच्चय, नगर में रहने वाला व्यक्ति, ये आपको y दिख रहा है। y जो है बिलोंग करेगा a में, और a आपको पता है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, तो निवासी नगर में रहते हैं, ये समुच्चय बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर बंद कर देना ऐसे करके, ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला बॉक्स के अंदर बंद कर देना, क्योंकि अगर शर्त सत्य है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। तो ये दो आपको पता है पहले से कि भुज और कोटि स्वातुल्य में क्या होती है? एक जैसी। यहाँ पर युग्म नहीं बनाया गया, यहाँ पर क्या हुआ है? इस शर्त से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय समुच्चय जब होता है तो युग्म नहीं बनाते हैं, शर्त से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वातुल्य संबंध है, ये तो संबंध r स्वातुल्य संबंध होगा, तो यहाँ पे लिख देना है इम्प्लाई दैट r, समुच्चय A में एक स्वातुल्य संबंध है। स्वातुल्य संबंध है, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा आपको बता रहे हैं। दूसरी कौन सी है?
सम्मित संबंध, ठीक है। तो सम्मित संबंध में देख लो, अब सम्मित संबंध में क्या होता है आपको तो पता ही है। सम्मित संबंध में जब आपको शर्त से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सम्मित संबंध में आधा हिस्सा क्वेश्चन में मिल जाता है। ये आधा हिस्सा मिल गया क्योंकि आपको पता है एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो लेके चलना पड़ता है। जब उसे पलट देते ना वाई कामा एक्स, वो मिलना चाहिए। तो देखो कैसे, यहाँ पर आपको नंबर सेकंड डाल लेना है और यहाँ पे लिख देना है सममित संबंध। तो सममित संबंध, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लिख लेना है क्योंकि यही आपको दिया है, मिल जाता है। सम्मित संबंध में क्या करना है आपको, संबंध आर से दिया है, मिल जाता है। तो यही लिख लेना है आपको, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। दो लोग जो हैं एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। पहले वाले व्यक्ति का नाम एक्स है, दूसरे वाले व्यक्ति का नाम वाई है। अब ये सत्य क्यों है, क्योंकि ये संबंध में आर संबंध में मिली है ना शर्त, इसलिए ये सत्य है। तो इससे आपको फार्मूला लिख देना है एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब ये शर्त सत्य है तो ये युग्म आर में बिलोंग करेगा। फॉर एवरी, यहाँ पर आपको जहाँ लिखना है, फॉर एवरी किस में लिखते हैं, स्वातुल्य संबंध में, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध में जहाँ लिखा जाता है। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्योंकि ये दिया है। अब जो आएगी आंसर शीट वो मिलना चाहिए किसमें, आर में, आर में मिलना चाहिए। आपको पता है जब शर्त से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो शर्त अगर सही है तो मिलेगा युग्म, अगर शर्त क्या है गलत बोल रही है तो नहीं मिलेगा युग्म, बाद वाला आर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स तथा वाई लिखा है, यहाँ पे क्या लिख देना है, वाई तथा एक्स, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब ये बताओ आप लोग, जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर x पहले दिया गया, y बाद में दिया गया है। पहले x को पुकारेंगे, बाद में y को पुकारेंगे, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, चाहे x को पहले बुलाओ चाहे y को, तो यहाँ पे y को पहले बुला लिया, x को बाद में बुलाया, कोई दिक्कत नहीं। ये शर्त क्या है, सत्य है, झूठ नहीं है, क्योंकि एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। चाहे आप x को पहले बुलाओ चाहे y को पहले बुलाओ। तो आपको पता है कि सम्मित संबंध में एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो लेके चलना पड़ता है, लेकिन वाई कामा एक्स मिलना चाहिए। तो वाई कामा एक्स मिलेगा तभी जब ये शर्त क्या रहेगी, सत्य रहेगी। तो इस शर्त से आपको क्या लिख देना है, इम्प्लाई दैट, यहाँ पर इम्प्लाई दैट आपको लिखना है, क्योंकि इससे ये लिख गया और इससे आपको ये वाला लिख गया, वाई कामा एक्स ये योग लिख गया, क्योंकि यही तो आंसर सीट है, ये बिलोंग करेगी आर में। देखो कैसे, क्योंकि ये जो है सत्य है तो इसीलिए बिलोंग टू आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, जहाँ एक्स कामा वाई दो लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, किसी नगर में, उसका नाम क्या है, समुच्चय कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये परिभाषा क्या हो गई, सत्य हो गई। संबंध आर क्या रहेगा, सम्मित संबंध रहेगा। तो यहाँ पे लिख देना है इम्प्लाई दैट आर कामा समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध है। अब संक्रामक संबंध की बात करते हैं। तो सम्मित संबंध में आपको पता है 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन संक्रामक संबंध में 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है कि x कामा y और y कामा z, ये तो 2 युग्म लेके चलना पड़ता है, और लेकिन लास्ट वाला क्या होता है, x कामा z क्या है, r में मिलना चाहिए ना। तो आपको हम बता रहे संक्रामक संबंध कैसे लिखोगे। और सीधी सी बात है, जब भी आपको क्या मिल जाए क्वेश्चन में, संबंध आर बराबर का मिल जाए, ठीक है, सिमिलर का मिल जाए, सर्वांगसम का मिल जाए, ठीक है, बराबर का मिल जाए, सिमिलर
सिमिलर जानते ही हो, समरूप या सर्वांगसम मिल जाए तो इनमें क्या होती हैं, तीनों परिभाषाएं सत्य होती हैं, गलत हो ही नहीं सकती। तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो यानी सेम टू सेम की बात कर रहा है। तो इसीलिए जितनी परिभाषाएं यहाँ पर हम आपको करवाएंगे वो तीनों क्या रहेंगी, सत्य रहेंगी। यहाँ पर कुछ नहीं होता, लिखाई के नंबर मिलते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये थ्योरी वाले जो है क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको लिखना है, देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में आपको पहले तो x, y ही उठा लेना है, ऐसे करके x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पहली शर्त। पहली शर्त का मतलब है x, y बिलोंग्स टू r। इस शर्त से आपने क्या लिख लिया, फार्मूला लिख लिया x, y बिलोंग्स टू r। फिर आता है और, ठीक है। और के बाद आपको पता है दूसरा युग्म आपको इसी से लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे x, y है तो आपको दूसरा युग्म y से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, y और z आएगा ना। तो आपको y, z यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि ये तो दिया होता है। अब y, z से अब एक शर्त आपको लिखना पड़ेगी, ठीक है। ये जुगाड़ हम आपको बता रहे हैं। पहले युग्म तो आपको याद ही है कि संक्रामक संबंध में क्या होता है, x, y z, लास्ट में क्या होता है, x, z होता है। तो x, y और y, z ये तो दिया होता है। लास्ट वाला क्या होता है, x, z, वो सिद्ध करने के लिए होता है। तो ये दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस आपने लिख लिया। अब अगला सेंटेंस आपको ऐसे लिख लेना है, देखो। और लिखने के बाद क्या होगा, y तथा z, यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, क्योंकि अलग से आपको दिखने लगे अलग अलग सेंटेंस हैं। क्योंकि अलग अलग जब शर्त आपको दिखेगी तभी तो आप युग्म लिख सकते हो, फार्मूले वाला। तो यहाँ पे y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस शर्त से ये वाला युग्म लिख दिया। फिर बाद में इम्प्लाई दैट क्या होता है, x और z लिखना है, क्योंकि आपको पता है शुरू वाला और लास्ट वाला ही लिखते हैं। ये जो कॉमन होता ना, इसे छोड़ना है बीच वाला। अब लिखना क्या है, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो शुरू वाला और लास्ट वाला लिखने के लिए आपको शर्त लिखना पड़ेगी। तो शर्त कैसे लिखोगे, इम्प्लाई दैट हम यहाँ पे बता देते हैं, x तथा z। अब आप कहोगे सब रटा हुआ लिखा रहे हैं, नहीं, आपको समझा देते हैं, देखो कैसे। जैसे x, y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और y और z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने y को पुकारा तो 2 लोग हैं एक ही स्थान पर, आपको 4 लोग मिले हैं। पहले 2 लोग, फिर बाद में 2 लोग एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो वो जो सेम वाला है, जिसका नाम सेम है, जैसे यहाँ पे y है, इसमें y है, जो नाम सेम है ना, तो उसे क्या करेंगे, उसे हटा देंगे, क्योंकि वो कन्फ्यूजन करेगा। क्या, जैसे हमने बुलाया नाम से, वे दोनों लोग भागे चले आए। अब ज़रूरत एक की है, दोनों लोग भागे चले आए, तो इसीलिए मालिक जब गुस्सा हो जाता ना, हटाओ 2 नाम वाले सेम हटा दो इन्हें, क्योंकि ये दिक्कत करते हैं। हम बुला रहे एक को, आ रहे 2, तो इसीलिए y जो है हट जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, x तथा z ऐसे करके लिख देना है। x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये शर्त क्यों सही है पता है, ये लास्ट वाली क्यों, क्योंकि अगर x, y और y, z एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर आपने x और z को वरीयता दे दी, x और z को आपने बुलाया, तो वहाँ पे मिल जाएंगे ना, तो मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या है, शर्त सही है। तो इस शर्त से आपको क्या कर देना है, x, z लिख लेना है। अब यहाँ पे x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बढ़ा लेते हैं। जैसे आपको शर्त में 2 लोग दिख रहे हैं, 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, आपको संक्रामक संबंध में जब आप शर्त से क्वेश्चन लगाओगे तो एक अवयव बढ़ा लेना है। अवयव तब बोलेंगे जब यहाँ पे
क्वेश्चन में संख्याओं की बात करेगा, प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति बोलेंगे। जेड जो है हमने बढ़ाया लेकिन व्यक्ति बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर निवासियों का समुच्चय है, निवासी जानते हैं जो लोग रहते हैं नगर में, तो इसलिए ये क्या हो गई, ये शर्त जो है संक्रामक संबंध, जो संक्रामक संबंध है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संबंध आर पर संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इम्प्लाई दैट करके, आर कामा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब आपको तीनों को मिक्स करके लिखना है, स्वातुल, सम्मित और संक्रामक संबंध। कैसे लिखोगे देखो हम आपको बता देते हैं, इसे हम रफ करके आपको तीनों एक साथ लिखना है, अता करके लिखना है। तो इसे हम रफ करके आपको बता रहे तीनों परिभाषाओं को मिक्स करके कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अता आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य कामा सम्मित और संक्रामक संबंध हैं। संक्रामक संबंध हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे तीनों परिभाषाएं क्या है, सत्य है। संबंध आर पर तीनों परिभाषाएं क्या हैं, स्वातुल, सम्मित और संक्रामक हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इससे अगला वी जो है इसका पार्ट, 5वें पार्ट का बी जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको एक बात याद रखना, जब जो आपको जब पढ़ रहे हो ना, तो अगर आपको बेसिक आता ना, बेसिक का वीडियो पड़ा हुआ है, पहला इसका देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे आपको सीख लेना है सब कुछ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है। प्रश्नावली 1.1 में लिखाई के नंबर मिलते हैं, लिखाई गए, और हमने आपको ट्रिक बता दी, इक्वल, समरूप और सर्वांग सम। ठीक है, ये मिल जाए कोई दिक्कत नहीं होती, आप लिखते रहो, नंबर अपने आप मिलेंगे। और एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा पेपर में, कौन सा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में क्या होता है, तीनों परिभाषाएं आपको दिखाना पड़ेंगी सत्य। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है एक परिभाषा 1 नंबर की आती है। स्वातुल जब पूछी जाएगी 1 नंबर की पूछी जाएगी, सम्मित संबंध अगर पूछा जाएगा 1 नंबर का पूछा जाएगा, संक्रामक संबंध जब भी पेपर में पूछा जाएगा 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो तीनों परिभाषाएं मिलाकर 3 नंबर की आएंगी। जब 3 नंबर की आएंगी तो तुल्यता संबंध जरूर पूछेगा। वैसे तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 1 नंबर का या तो पूछेगा सम्मित, संक्रामक, या तीनों पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं, एक संबंध होगा। तो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 के आपको सिखा देंगे, तो बहुविकल्पीय ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।